गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू गाइस। गुड मॉर्निंग सर। काफ़ी एटीट्यूड है आप में। इंटरव्यू देने आए हैं और इंटरव्यू सामने खड़ा है और आपको खड़े होकर ग्रीट करने में भी दिक्कत है। आई एम गेसिंग कि इंटरव्यू में ग्रीट करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कल को अगर इस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया फिर तो आप ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। नो 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 नीड ऑफ दिस फॉर्मेलिटी। ये सब मैंने आपकी अच्छाई के लिए बताया। कल को अगर आप किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे और वहाँ पे ये सब करेंगे ना तो कोई भी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। इस कंपनी में तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका, तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि अभी से आप ये चीज़ सीख लें। गुड फॉर यू। छोड़िए ना सर, कुछ लोगों को तमीज़ ही नहीं होती, खामखा मुँह उठा के आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। ठीक कहा आपने। ठीक है आप बैठिए, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं आप दोनों को। लेट्स स्टार्ट योर इंटरव्यू। शो मी योर सीवीज गाइस। आपका सीवी मैं बाद में देखूंगा। महक आप दिखाइए। नाइस। मिस महक, काफ़ी अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं आपके पास, काफ़ी पढ़ाई की है आपने, लेकिन आपकी सीवी में एक परेशानी है, आपको सेल्स की नॉलेज नहीं है। और आप जहाँ तक जानते हैं कि ये जो जॉब है वो सेल्स मैनेजर की है, तो कैसे मैनेज करेंगे आप ये सब? सर आई नो मेरा सेल्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और सर मैं आपकी कंपनी में अगर आऊँगी तो आपकी कंपनी को बहुत आगे लेकर जाऊँगी। और अगर मुझे सेल्स में एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपकी कंपनी के जूनियर से सीख लूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जूनियर से ये सब चीज़ें सीखने में। काम तो काम होता है और काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता ना। सर सेल्स की अच्छी नॉलेज है मेरे पास और मेरे क्वालिफिकेशन भी अच्छे हैं, आप एक बार चेक कर लो। एक सेकेंड, आइंदा से बीच में मत टोकना मुझे। तुम्हारी पहली गलती मैंने माफ़ कर दी, लेकिन तुम्हारी ये गलती टॉलरेट नहीं करूँगा। सो प्लीज़ बीइंग इन योर लिमिट्स और थोड़े मैनर्स में बैठो। ओके महक, आपका सीवी देख के काफ़ी इंप्रेस हो गया हूँ मैं, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि किसको ये जॉब देनी है किसको नहीं। तो अभी आप दोनों थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैंने इस कंपनी में तुम दोनों में से किसको हायर किया। पर सर आपने तो मेरी सीवी चेक ही नहीं करी। आप एक बार देखिए तो मेरे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप एक बार चेक तो करिए। मिस्टर, यहाँ पर इंटरव्यू कौन है? सॉरी सर, आप एग्जैक्टली तो प्लीज़ मुझे डिसाइड करने दीजिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे किसका सीवी लेना है, किसका इंटरव्यू लेना है और किससे बात करनी है और किससे नहीं। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी एंड प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी। मेरी नज़र में आप दोनों का इंटरव्यू हो चुका है और थोड़ी देर में मैं आप दोनों को बता दूंगा कि आप दोनों में से किसका सिलेक्शन हुआ। और अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप जा सकते हैं, और अगर वेट करना है रिजल्ट का तो वेट भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आता हूँ मैं वापस। ये आपने बांधा था? हाँ मैंने किया ये सब ताकि तुम सर के सामने मैनरलेस साबित हो जाओ और सर तुमसे बात तो क्या तुम्हारी रिज्यूमे भी चेक ना करे। मुझे जॉब चाहिए थी इसीलिए ये सब किया, और तुमसे तो क्या है कंपटीशन करना, तुम तो जॉब करने के लायक भी नहीं हो। देख लेना सर, मुझे रखेंगे जॉब। आपने जो मेरे साथ किया ना बहुत गलत किया है, और कोई देखे या ना देखे ऊपर वाला सब कुछ देखता है और वो हिसाब बराबर लेता है। हाँ तो जाओ ऊपर वाले से अपनी जॉब की बात कर लो, दे देंगे जॉब तुम। सो सॉरी गाइस फॉर लेटिंग यू वेट। बाय द वे, मैंने और मेरे बोर्ड मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया है कि हम इस कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर किसको अपॉइंट करने वाले हैं, और हमने जिसको अपॉइंट किया है उसका नाम है मिस्टर सतीश। कंग्रेचुलेशन सतीश, आप इस कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप ये क्या बोल रहे हो? सर आपने इसका तो सीवी भी चेक नहीं किया है, आपने मेरी क्वालिफिकेशन भी देखी, मेरा एक्सपीरियंस भी देखा, उसके बावजूद भी आप इससे नौकरी पे रख रहे हो। सर मैंने आपको कहा है कि अगर मेरा सेल्स में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है मैं सीख लूँगी, मैं जूनियर से भी सीख लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप क्यों इसे नौकरी पे रख रहे हो? इसने तो आपको अच्छे से ग्रेड भी नहीं किया था। क्या करूँ आपकी डिग्रीज का महक? और कौन से मैनर्स की बात कर रही हैं आपको क्या लगता है आप इस कंपनी में कुछ भी करेंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, जो प्लानिंग और प्लॉटिंग आपने की थी ना, सब पता है मुझे। इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, आप नहीं। और आप जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को पहले भी हैंडल कर चुका हूँ, सब देख लिया था मैंने अपनी आंखों से। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे ये सब करते हुए देख लेंगे।
सर मैं बस इस कंपनी में जॉब लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सर मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। प्लीज़ सर मुझे नौकरी पर रख लीजिए। अच्छी बात है मिस मैक कि आपको आपकी गलती का एहसास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सतीश ने एक बात बिल्कुल सही कही कि कोई देखे ना देखे लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है। तो अगर आपको ईमानदारी से जॉब करनी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आगे से कहीं भी इंटरव्यू देने जाए तो बिना प्लानिंग और प्लॉटिंग के इंटरव्यू दीजिएगा अपनी मेहनत से। आई होप आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। देखिए इस कंपनी में तो मैं आपको सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले मुझे इस कंपनी में नहीं चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप अपना CV लीजिए और जाइए यहाँ से। सर बस एक चांस दे दीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी सर, प्लीज़। देखिए मिस मैक, रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, प्लीज़ लीव। थैंक यू सो मच सर। अच्छा हुआ कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ आपने देख लिया, नहीं तो आज तो ये नौकरी मेरे हाथ से गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सतीश। देखो ये लाइफ है और इस लाइफ में इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हें, जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे साथ गलत करेंगे, लेकिन तुम अपनी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो इंसान अपने लिए सच्चा होता है ना, उसके साथ भगवान भी कभी गलत नहीं करता। बाकी अच्छा लगा तुम्हारा बिहेवियर देखकर। इतना कुछ गलत होने के बावजूद तुमने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा, एक लड़की की इज्जत रखी, और कहीं ना कहीं मैं इसी बात से बहुत इंप्रेस हुआ। देखो तुम एक अच्छे सेल्समैन हो या नहीं ये तो कंपनी में जॉब करने के बाद पता चलेगा, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, और मुझे मेरी कंपनी में सबसे पहले एक अच्छा इंसान चाहिए। बाकी उसकी किस्मत उसके साथ होगी तो सब अच्छा हो ही जाएगा। जी सर। सो वेलकम टू आवर कंपनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।